नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और इसमें कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम इम्पॉर्टेंट 1000 कंप्यूटर के मोस्ट क्वेश्चन आपको लोगों को करवा रहे हैं और ये क्लासेज अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेक्टर कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, कंट्रोल यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कोई व्यक्ति है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, केवल किसमें सक्षम हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कहोगे आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में अगर वो माहिर हो, चलाने में कारगिल हो, तो आप कहोगे कि वो कंप्यूटर में साक्षर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है। तो किस प्रकार का होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बताओगे हरा होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को नापा जा सकता है। तो किस प्रकार से नापा जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे A और B दोनों के द्वारा नापा जा सकता है, अर्थात ये भी सही है ये भी सही है। घड़ी के MHz में या फिर MIPS मतलब होता है मिलियन इंटरेक्शन प्रति सेकंड में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल क्रियाएं करने वाले संसाधक या प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इसमें कहोगे ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बायोस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जा को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। इसमें यह बताना है कि कौन सा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे मदरबोर्ड नहीं है, बाकी नीचे के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरीफेरल नहीं माना जाता। किसे नहीं माना जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, कहोगे हार्ड ड्राइव को नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा एक जैसा नहीं है। तो इसमें कहोगे कि बेमिन बट्टी नहीं है, बाकी नीचे के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि BLSI का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका आपको पूरा नाम बताना है। तो इसमें कहोगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोगिकता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो किसके रूप में कार्य करता है बताओगे, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, हार्डवेयर के। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहोगे एनालॉग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। कितने पीढ़ियों तक। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि 5 पीढ़ियों तक 2015 तक हो चुका था। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है। तो 74 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे एप्पल 1। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे एडा लवलेस को। एडा लवलेस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक या मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया है।
तो किस में किया गया है, कहोगे पहली में, पहली पीढ़ी वाले में। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत का सर्वप्रथम सुपर श्रेणी है। तो इसमें बताना है कौन सा सुपर श्रेणी है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, तो कहोगे कि परम। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए पहला विकल्प कह रहा है कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर यही राइट आंसर है, क्योंकि उसको बैकअप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे कंपाइलर नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कहोगे K1 है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भिन्न विकल्प का चुनाव करें। इसमें से आपको भिन्न विकल्प का चुनाव करना है। जैसा कि 4 विकल्प दिए गए, इसमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे माउस। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कहोगे लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है सीडी से आप क्या समझते हैं। सीडी से आप क्या समझते हैं। तो सीडी वो होता है जिस पर हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसमें ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण बताना है, तो कहोगे कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच कौन सा अंतर समझ सकती है। कौन सी डिवाइस ऐसी है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझ सकती है। तो क्या बताओगे यहाँ पर, कहोगे माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। डीवीडी उदाहरण होता है। तो डीवीडी किसका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क बताओगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है, कहोगे ऊपर के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर डी रैम, RAM है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो किस प्रकार से संग्रहण में रहता है। तो राइट आंसर क्या बताओगे, सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। डीवीडी क्या है। तो डीवीडी क्या है, तो क्या बताओगे, डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। CPU के लिए सामान्य गति परफॉर्म करता है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवलर करता है। तो किसके माध्यम से ट्रेवलर करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, कहोगे बस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे मदरबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कहोगे PC का पूरा नाम क्या होता है। PC का पूरा नाम कहोगे पर्सनल कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बताओगे पोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है। तो IBM का पूरा नाम क्या होता है, कहोगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। अगर ये और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।